नौजवान हैं चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। हमारे नौजवान कौम की मोहब्बत, कौम का प्यार, कौम की इज्जत, कौम का करार, कौम की चैन, कौम की हार, कौम की जीत, कौम का हथियार, कौम का सलार और कौम के नुमार हैं। याद कीजिए नुमैरा सलीम को, जो पाकिस्तान की पहली ऐसी खतून है जो स्पेस में गई और जनूबी और शुमाली और जनूबी कुतुब पर पाकिस्तान का झंडा लहराया। याद कीजिए अरशद नदीम को, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जिवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अब तक जिसका खून न खोला, खून नहीं वो पानी है, वतन के जो काम ना आए बेकार वो जवानी है। वतन की खिदमत से खाली जवानी बेकार जवानी है। सवाल ये उठता है, क्या ये वही सरजमीन है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? वो ख्वाब जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकत कायम होनी चाहिए थी, चाहे 1965 की जंग हो या 7 मई से 10 मई 2025 तक दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों का जवाब देना हो। इस मुल्क के नौजवानों ने साबित किया, हाँ हम एक जिंदा कौम हैं, हाँ हम चिरागे वतन हैं। हम मंजरे हक का हर पहलू दुनिया को दिखाकर दम लेंगे, हम काल अल्लाह काल रसूल दुनिया को सुनाकर दम लेंगे। कौमों की ताकत महज तोपों, टैंकों और एटम बम्बों में नहीं, बल्कि कौमों की असल ताकत अपने नौजवान के इल्म, अमल और कुर्बानी में होती है। हालिया दिनों में आलमे उफ़क़ ने वो मंजर भी देखा कि जब पाकिस्तान के न डर नौजवानों ने अपनी मुहारत का अमली मुजाहरा करते हुए F-17 से 6 राफेल तैयारे मार गिराए और इंडिया के साथ साथ रशिया के गरूर को भी हाथ में मिला दिया। मुझे एक तरफ दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल 9 साला अरफा करीम, तो दूसरी तरफ दुनिया के कम उम्र तरीन असिस्टेंट कमिश्नर 23 साला रऊ तलहा जवेद खड़े नजर आते हैं, तो मेरा दिल फखर से पुकार उठता है कि नौजवान हैं चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। चिराग बनकर जले हैं जो दिल जलों के लिए, चिराग बनकर जले हैं जो दिल जलों के लिए, वही तो रोशनी लाते हैं हर गली के लिए। खूने दिल दे के निखारेंगे रूहे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। मई 2025 में इन्हीं नौजवानों ने उनके ऑपरेशन सिंदूर के लाल रंग की ऐसी अस्थियां उठाई कि बुनियानुल मरसूस की मजबूत दीवार कायम करके एक नई तारीख रकम कर दी। 21वीं सदी में दुश्मन बदल चुका है, चालें बदल चुकी हैं, सोच बदल चुकी है। अब वो क्या करता है, उसको पता है कि अगर मैं इसकी सरहदों पे वार करूंगा, अगर इसकी सरहदों पे आंखें दिखाऊंगा, तो इस कौम के नौजवान आंखों समेत हलक से जुबान खींच के ऐसी चाय पिलाएंगे कि नई तारीख रकम हो जाए। Moving on to the next contestant, please welcome Hifza Shahid from DPT final year to the stage. इस्लाम की तारीख गवाह है, बदर और ओहद के मैदानों में कौन डटा? नौजवान। काफिला मोहम्मद का अलम किसने उठाया? नौजवान। क्या में पाकिस्तान के लिए कुर्बानी किसने दी? नौजवान। ये नीलगूं फिजा जिसे कहते हैं आसमां, हिम्मत हो पर कुशा तो हकीकत में कुछ नहीं, बालाए सर रहा तो है नाम उसका आसमां, ज़ेरे पर आ गया तो यही आसमां ज़मीं। ओ चल मेरे नू चली। शुरू खुदा दे नामों, जिस दा जोड़ जवाब ना कोई, जिस दी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब ना कोई। दुनिया भर विच वसन वाले पंजाबियों ते साडे प्यारे वेखन वालिओ, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार ते ढेर ढेर सलामा। पंजाबी मां बोली दे जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल ते सिੱਖਿਆ ਲਈ शुरू किए जाने वाले तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तुहानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। प्यारिओ, साडी ये बेनती है भी अपने मेला टीवी नू सबसक्राइब कर लवो, नाल बनया होया टल्ली दा निशान जरूर दबाया जे, ताकि साडे आल नोटिफिकेशनस वेले सिर तुहाडे ताईं अपड़ सकन। प्यारिओ, साडे विलाग्स नू लाइक ते आपस दे विच ते पंजाबी प्यारियां दे नाल सांझे जरूर करया करो, ते नाले सानू अपने कमेंट्स जरूर भिजवाया करो, जेड़े कि साडे लई डाढी हलाशेरी दा मूजब हुंदे ने, ते नाले असी तुहाडे कमेंट्स दे चानने अपनी गल बात नू मजीद निखारन, शिंगारन ते सवारन दा आर
ਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬੋ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਲਬਾ ਓ ਤਾਲਿਬਾਤ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਫਾਰਗ ਤਹਿਸੀਲ ਤੁਲਬਾ ਓ ਤਾਲਿਬਾਤ ਤਾਲੀਮੀ ਫਰਾਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਬਣ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦਾ ਇਹਤਮਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਿੱਬੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਤ ਦੇ ਮਾਬੈਨ ਇੱਕ ਤਕਰੀਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਾਲਜ ਦੀ ਮੁਅੱਕਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਚੇਚੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਕਾਈਂਡ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਲਤ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ओ चल मेले नू चली। ਲਓ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੁਸ਼ਰਾ ਅੰਸਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ। ਮੇਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਹੁਣੇ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੇਲਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਓ ਮੇਲੇ। रौनक हो जाऊं झट में, चल मेले नू चली। So, ladies and gentlemen, independence is the name of justice, freedom, equality, peace, and sincerity of mind. And that independence, thankfully, we are having today in this pure land of Pakistan. Every blessing has a good price behind it, and surely it has come with a lot of sacrifices and decades of struggles. It has the blood, the hard work, the sacrifices, and countless other things. मिली नहीं हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, मिली नहीं हमें अर्ज़ पाक तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे तो ये चिराग जला। अपनी हर सांस को तेरे नाम करते हैं, अपनी हर सांस को तेरे नाम करते हैं, ऐ वतन हम तेरी अज़मत को सलाम करते हैं। बात ये हवाओं को बताए रखना, जहान रोशन होगा दिए जलाए रखना। की है हिफाजत लहू देकर जिसकी, की है हिफाजत लहू देकर जिसकी, इस वतन अजीम को रहती दुनिया तक कायम रखना। गरजे तो पहाड़ों के जिगर चीर के रख दें, गरजे तो पहाड़ों के जिगर चीर के रख दें, उड़ जाए तो तकदीर के पर काट के रख दें। आज मुझे आप सबके सामने जिस मौजूए सुखन पर लबकुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है नौजवान है चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। सरदिलकार हमारे नौजवान, कौम की मोहब्बत, कौम का प्यार, कौम की इज्जत, कौम का करार, कौम की चैन, कौम की हार, कौम की जीत, कौम का हथियार, कौम का सलार और कौम के नुमार हैं। जनाबे वाला, हमारे नौजवानों ने जद्दोजहद, खेल, साइंस, बल्कि हर मैदान में अपनी सलाहियतों से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जनाबे वाला, मैं इनमें से चंद एक नौजवानों के नाम लेना चाहूंगी। याद कीजिए नुमैरा सलीम को, जो पाकिस्तान की पहली ऐसी खतून है जो स्पेस में गई और जनूबी और शुमाली और जनूबी कुतुब पर पाकिस्तान का झंडा लहराया।
याद कीजिए अरशद नदीम को, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जिवलिन थ्रो का गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सदर वकार, यही नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि अब तक जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून न खोला खून नहीं वो पानी है, वतन के जो काम ना आए बेकार वो जवानी है। तारीख में जनाबे वाला, मैं बात करती हूँ 1965 में सितंबर की वो स्याह तारीख रात, जब दुश्मन ने रात की तारीकी में लाहौर पर हमला किया तो दुश्मन समझता था कि ये सरजमीन हमारे कदमों तले लड़ झुकेगी, मगर दुश्मन को क्या खबर थी कि ये सरजमीन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनी है। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की अमामत का। कुछ जज्बों से लबरेज, अज़ाइम से भरपूर, मीरों से मामूर, जिनकी जंगी तगोदो से फासले सिमट पड़ते, वो नौजवान नहीं तो कौन थे, जो चले तो समंदर, जो रुके तो पहाड़, जो उठे तो तूफान, जो थमे तो चट्टान। इन्हीं नौजवानों के बारे में तो कहा, गरजे तो पहाड़ों के जिगर चीर कर रखते, जो उठ जाए तो तकदीर के पर काट कर रखते। वतन की खिदमत से खाली जवानी बेकार जवानी है। सवाल ये उठता है, क्या ये वही सरजमीन है जिसका ख्वाब इकबाल ने देखा था? वो ख्वाब जिसमें ला इलाहा इल्लल्लाह के साए में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाकत कायम होनी चाहिए थी। क्या ये वही सरजमीन है जहाँ किसान को लहलहाते खिजक से खुशबू आती थी? लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज का नौजवान अपनी पहचान भूल चुका है। वो शहीन जिसे आसमानों की वुसअतों को छूना था, जमीन पर रेंगने लगा है। इकबाल का मर्दे मोमिन, जो जुर्रत व खुददारी और एसार की अलामत था, आज दुनियावी लज्जतों के जाल में फंस कर अपने ख्वाबों और नस्बुलैन को भूल चुका है। इल्म इसके पास है मगर बसीरत नहीं, इबादत का तरीका इसके पास है मगर गैरत नहीं। हमें ये बातें सोचने पर मजबूर करती हैं, क्या ये नौजवान चरागे वतन हो सकते हैं? लेकिन ज़रा गौर फरमाइए, उठ के अब्बद में जहाँ का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। वतन की खाक जरा एड़ियाँ रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। जनाबे सदर, अब चाहे गफलत में डूबे हैं, लेकिन दर हकीकत हमारी तारीख इस बात की गवाही देती है, चाहे 1965 की जंग हो या 7 मई से 10 मई 2025 तक दुश्मन के बुज़दिलाना हमलों का जवाब देना हो, इस मुल्क के नौजवानों ने साबित किया, हाँ हम एक जिंदा कौम है, हाँ हम चरागे वतन हैं। जनाबे सदर, तारीख गवाह है, सिर्फ जंगो जदल में ही नहीं, इस मुल्क के नौजवानों ने हर मैदान में अपना लोहा मनवाया। यकीन ना आए तो देखिए, 21 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट जैसे जुहिकल पहाड़ को कदमों तले रोने वाली समीना बैग को, 8 साल की उम्र में बैनुल अक़वामी डिबेट आयशा अयाज को, 52 साल की उम्र तक स्कॉच की दुनिया पर राज करने वाले जुलन थ्रो अरशद नदीम को उन्होंने साबित किया, नौजवान हैं चिराग वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। जनाबे सदर, वक्त का पहिया रुकने वाला नहीं, या तो इसके साथ चलना होगा या इसके अंधेरों में गुम होना होगा। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, हम मंजरे हक का हर पहलू दुनिया को दिखाकर दम लेंगे, हम काल अल्लाह काल रसूल दुनिया को सुनाकर दम लेंगे, हम वक्त के बहते दरिया में तूफान उठाकर दम लेंगे। ये बात आया है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहाँ महकाएंगे या खून नहा कर दम। सदर जी वकार, मेरी आज की तकरीर का मौजू नौजवान हैं चरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। जनाब सदर, ये महज अल्फाज नहीं बल्कि एक हकीकत है, क्योंकि कौमों की ताकत महज तोपों, टैंकों और एटम बम्बों में नहीं, बल्कि कौमों की असल ताकत अपने नौजवान के इल्म, अमल और कुर्बानी में होती है। जी हाँ जनाब सदर, इसकी अमली मिसाल बांग्लादेश के नौजवान तुलबा हैं, जिन्होंने जून 2024 में स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के नाम से मोहम्मद नहीद इस्लाम की सरबराही में, जो कि ढाका यूनिवर्सिटी में मुआशियात के तालिब इल्म थे, मुल्क भर में सरकारी नौकरियों में कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और जल्द ये कौमी मुतालबा बन गया। एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता गया। अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक 1581 तलबा ने इस तहरीक में अपनी जानों का नजराना पेश किया और बिलाहिर 5 अगस्त 2024 को हसीना वाजिद मुस्ताफ़ी होकर हिंदुस्तान भागती नजर आई और बांग्लादेश के नौजवान
हसीना वाजिद की जगह नोबल इनाम याफ्ता मोहम्मद यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर बनाते नजर आए तो तमाम दुनिया के नौजवान फखर से पुकार उठे कि नौजवान हैं चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। जनाब सदर, ये अल्फाज एक अहद हैं, एक जिम्मेदारी हैं जो हर पाकिस्तानी नौजवान की दिल की गहराइयों में मौजन है। जनाब सदर, अब मैं आपको लिए चलती हूँ तालीम के मैदान में, जहाँ मुझे एक तरफ दुनिया की कम उम्र तरीन माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल 9 साला अरफा करीम तो दूसरी तरफ दुनिया के कम उम्र तरीन असिस्टेंट कमिश्नर 23 साला रऊ तलहा जवेद खड़े नजर आते हैं तो मेरा दिल फखर से पुकार उठता है कि नौजवान हैं चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। जनाब सदर, जब पाकिस्तानी नौजवानों की कामयाबी का मैदान सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं बल्कि हमारे नौजवान आलमी खेलों के मैदानों में भी दुनिया के मुकाबले में सब्ज हलाली परचम लहराते नजर आते हैं, जब हम एक तरफ हैबर के पहाड़ों को सर करते साजिद अली सतपाड़ा को बगैर इजाफी ऑक्सीजन की दुनिया की 14 बुलंदतरीन चोटियों में से 9 को कामयाबी से सर करते देखते हैं और उनके साथ पंजाब के बेटे अरसलान ऐश को टेकन के मुकाबलों में मुसलसल चौथी बार फतहयाब होते देखते हैं, और दूसरी तरफ जब बलोचिस्तान की बेटियों शाहिदा अब्बासी और साबिरा गुल को मुसलसल 11वीं मरतबा नाकाबिले शिकस्त कराटे चैंपियन बनते देखते हैं तो पूरी कौम फखर से पुकार उठती है कि नौजवान हैं चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। जनाब सदर, अब मैं आपसे मुतारिफ करवाती हूँ पाकिस्तान के अजीम बेटे हमजा यूसुफ को, जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ बुलंद की और इस बात को यकीनी बनाया कि मसला कश्मीर हो या मसला फ़लस्तीन हो, पाकिस्तान के नौजवान हर सतह पर अपने मजलूम मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हैं। और जनाब सदर, जब बात हो वतन अजीज़ के दिफा की तो हालिया दिनों में आलमे उफ़क़ ने वो मंजर भी देखा कि जब पाकिस्तान के न डर नौजवानों ने अपनी मुहारत का अमली मुजाहरा करते हुए F-17 से 6 राफेल तैयारे मार गिराए और इंडिया के साथ साथ रशिया के गरूर को भी हाथ में मिला दिया, तो वतन अजीज़ की आज़ाद फिजाएं झूम कर कहने लगी कि नौजवान हैं चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। और आखिर में यहाँ मौजूद नौजवानों को मुखातिब करके कहना चाहती हूँ, वतन को इंतज़ार था, वतन को इंतज़ार है, वतन को इंतज़ार है खुदाए मोतबर के कौल पर, वतन को एतबार है कि एतबार आदमी अगर कभी लरस गया तो ए नौजवाने वतन तू अपने बदन पे रेंगती हुई हकारतें कहीं हवा में उजाड़ दे वो बस्तियां जिन्हें बसा के ये वतन आज भी बेदयार है, अरे बिगाड़ दे वो सूरतें जिन्हें संवारते हुए ये वतन दागदार है। आज का मौजू मेरे दिल की आवाज़ है, एक ऐसा मौजू जिसमें पाकिस्तान की पहचान, कौम की पुकार और वक्त की उम्मीद छुपी है, जो है नौजवान है चिरागे वतन के लिए, रोशनी बनेंगे हर दिन के लिए। जनाब सदर, नौजवान सिर्फ उम्र के एक मरहले का नाम नहीं, नौजवान एक इनकलाब है, एक उम्मीद है, एक जज्बा है, एक वलवला है। कौमें उस वक्त खुद को पहचानती हैं जब उनके नौजवान कामयाबी हासिल करते हैं और मुस्तकबिल की ऐसी बुनियाद रखते हैं कि कामयाबी मुकद्दर हो जाती है। यही नौजवान होते हैं जो अपने खून से तारीख के औराक रंगते हैं और अंधेरी रातों को सहर कर डालते हैं। तो फिर ये मैं क्यों ना कहूँ, चिराग बनकर जले हैं जो दिल जलों के लिए, चिराग बनकर जले हैं जो दिल जलों के लिए, वही तो रोशनी लाते हैं हर गली के लिए। मुअज़्ज़िज़ सामईन, अगर हम बात करें जंग के मैदान की, अगर हम बात करें जहाज की, महाज की, अगर हम बात करें इल्म के मैदान की, अगर हम बात करें तमीर पाकिस्तान की, तो यही नौजवान थे जिन्होंने अहम किरदार अदा किए। यही नौजवान थे जिनके लिए फिर कायद ने भी फरमा दिया कि अगर ये कौम जाग जाए तो इल्म के नए सूरज तलू हो जाए, अगर ये कौम जाग जाए तो गुलामी की तमाम जंजीरें कट जाएं। और फिर कहा कि गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, गुलामी में नाकाम आती हैं शमशीरें ना तदबीरें, जो हो जो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, फिर हमने ये जंजीरें कटती हुई देखी भी। पहली जंजीर तब कटी जब 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और फिर कायद ने भी फरमा दिया कि मेरी तमाम तर उम्मीदें इन्हीं नौजवानों से वाबस्ता हैं। और फिर एक एक करके ये तमाम जंजीरें ऐसी कटी कि 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नई रियासत मार्ज़े वजूद में आई, पाकिस्तान।
اور اگر میں تاریخ کے اوراق پلٹوں تو 1965 میں احمد معلم جیسے نوجوان نے صرف 30 سیکنڈ میں دشمن کے 5 طیارے مار گرائے. اگر میں راشد منہاس کی بات کروں تو طیارے سمیت اس نے اپنی جان دے کر یہ ثابت کر دیا کہ خونے دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب, خونے دل دے کے نکھاریں گے روح برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. آج دور حاضر میں بھی یہ دشمن اپنی روایات نہیں بدلتا. رات کے اس پہر پاکستان کی سرحدوں پر حملہ کر کے خود کو بزدل ثابت کر دیا, اور اس بات سے بے خبر کہ یہ نوجوان سر پہ کفن باندھ کے سوتے ہیں اور رات کے اس پہر بھی ان کو ناکوں چنے چبوا سکتے ہیں. اور معزز سامعین, اور پھر مئی 2025 میں انہیں نوجوانوں نے ان کے آپریشن سندور کے لال رنگ کی ایسی استیاں اٹھائیں کہ بنیان المرصوص کی مضبوط دیوار قائم کر کے ایک نئی تاریخ رقم کر دی. اور پھر کہا کہ I'll pick from where I left the day before yesterday. PAF versus IF 6-0. اور صرف جنگ کے میدان میں ہی نہیں, کھیل کے میدان میں ارشد ندیم, ٹیکنالوجی کے میدان میں عرفہ کریم. اگر میں بات کروں ایٹمی میدان میں تو عبدالقدیر. کس کی قربانیوں کو جٹلاؤ گے؟ مگر آج 21ویں صدی میں دشمن بدل چکا ہے, چالیں بدل چکی ہیں, سوچ بدل چکی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں اس کی سرحدوں پہ وار کروں گا, اگر اس کی سرحدوں پہ آنکھیں دکھاؤں گا تو اس قوم کے نوجوان آنکھوں سمیت حلق سے زبان کھینچ کے ایسی چائے پلائیں گے کہ نئی تاریخ رقم ہو جائے. اور پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ذہنوں پہ وار کرتے ہیں, یہ تہذیب سے کھیلتے ہیں, یہ علم سے کھیلتے ہیں. تو کیا اس وقت یہ نوجوان تیار ہے کہ وہ اس کا مقابلہ کر سکے؟ ہاں ہے, اگر وہ قرآن کی تعلیمات پر اگر عمل کرے, سچ کا سہارا لے, جھوٹ کو چھوڑ کے رشوت کے راستوں سے الگ ہو جائے. تو آؤ نوجوانوں, اپنی آنکھوں میں ایسے خواب جگا لو جس سے قومیں بنتی ہیں. Moving on to the next contestant, please welcome Hifza Shahid from DPT final year to the stage. آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا, دانا تو, کھیتی بھی تو, باراں بھی تو, حاصل بھی تو. کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے, راہ رو بھی تو, رہبر بھی تو, منزل بھی تو. محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں, السلام علیکم. میری تقریر کا عنوان سخن ہے نوجوان, وہ قیمتی سرمایہ جس کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. جناب صدر, اسلام کی تاریخ گواہ ہے, بدر اور احد کے میدانوں میں کون ڈٹا؟ نوجوان. قافلہ محمد کا علم کس نے اٹھایا؟ نوجوان. قیام پاکستان کے لیے قربانی کس نے دی؟ نوجوان. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اپنے وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی, اپنا وقت دیا, اپنا سرمایہ لگایا. ہوتا ہے کوہ و دشت میں پیدا کبھی کبھی وہ مرد جس کا فقر حذف کو کرے نگیں. یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں, ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں, بالائے سر رہا تو ہے نام اس کا آسماں, زیر پر آ گیا تو یہی آسماں زمین. مگر صدر علی وقار, آج مادیت الہ ٹھہری اور مادیت پرستی مقصد زندگی قرار پایا. نوجوان تعلیم صرف اس لیے حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ڈگری ہولڈرز کہلائیں. سٹیٹس, دولت, شہرت, کیریئر بنانے کی دوڑ, مرتبہ اور اچھی ملازمتوں کا حصول سب سے اہم ہو چکا ہے. ہمارے خود ساختہ غموں کے دیو ہیکل مجسمے یہ نوجوان آج اپنی حقیقت اور اس کی جستجو کی صلاحیت کھو چکے ہیں. وہ صلاحیت جو ظلمتوں کی شب تاریک میں چیتے سے نگاہ رکھنے کا ذریعہ تھی, جو خود فریبی سے ناآشنا اور طوفانوں سے لڑنے کا عزم رکھنے والی ایک تڑپ تھی. مگر جناب صدر, عہد کی ستم ظریفی تو دیکھیے, ہر جانب خون مسلم کی ارزانی ہے. بات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ہو, فلسطین کی ہو یا کشمیر کی, مگر اس امت کا نوجوان اپنا مقصد زندگی بھول کر منمئے مست ہے. اسلام کی چیخیں سنتا ہوں, خاموش گزر جاتا ہوں, کہنے کو مسلمان میں بھی ہوں لیکن کہتے مر جاتا ہوں. پھر آج پکارا ہے تم کو اسلام کی کشتے ویرانے, تم قلب و جگر کا خون دے کر اس مٹی کو زرخیز کرو. تم دین مبین کے وارث ہو, تم امت احمد مرسل ہو, تم اپنا رتبہ پہچانو اور جہد مسلسل تیز کرو. جناب صدر, میں بتاتی ہوں وقت کا فاتح نوجوان کیسا ہوتا ہے. صدر علی وقار, بڑوں کا عذر یہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سر و سامان اور اسباب کار فراہم نہیں, لیکن وقت کا زام و فاتح اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اس کو ساتھ لوں گا,
اگر سر و سامان نہیں تو میں اپنے ہاتھوں سے تیار کروں گا. اگر زمین موافق نہیں تو آسمان کو اترنا چاہیے. اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو ساتھ دینا چاہیے. اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو پتھروں کو چیخنا چاہیے. اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا مذائقہ، درختوں کو دوڑنا چاہیے. اگر دشمن بے شمار ہیں تو آسمان کی بجلیوں کی بھی کوئی گنتی نہیں. اگر رکاوٹیں اور مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا کہ راہ صاف نہیں کرتے. وہ زمانے کی مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اس سے اپنی چاکری کروائے. ارے وہ تو وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے. وہ زمانے کے حکموں پر نہیں چلتا بلکہ زمانہ آتا ہے تاکہ اس کی جنبش لب کا انتظار کرے. وہ دنیا پر اس لیے نگاہ نہیں ڈالتا کہ جو ہے میں اس سے دامن بھر لوں. ارے وہ تو یہ دیکھتا ہے، ارے وہ تو یہ دیکھنے کے لیے آتا ہے کہ جو نہیں ہے اسے پورا کر دوں. میں اپنی بات کا اختتام اشعار سے کروں گی. جلال و آتش و برق و سحاب پیدا کر، اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر. تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. ایکسیلنسی جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، فضیلت مآب جناب پروفیسر ڈاکٹر عمران امین صاحب بٹ صاحب، اور ہماری فیکلٹی ممبرز، خواتین اساتذہ، جن معزز موقر مفخر دوستوں کے اسماء گرامی میں نہیں جانتا، ان سب کو آج کے اس بڑے ہی خوبصورت ایونٹ کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ سب کو، اپنی بیٹیوں کو، بچوں کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے میں کہوں گا. بہت ہی خوبصورت آپ نے یہ آج کا فنکشن جو ہے یہ ترتیب دیا، جس کا کریڈٹ اساتذہ کرام کو تو بلا شبہ جاتا ہی ہے، لیکن ہمارے بچوں کو، ہماری بیٹیوں کو بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ کلیپنگ پلیز. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਕਰਾਂ. ਮੇਰੀ ਉਹ ਧੀਓ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ. मेरा छोटा भाई है सुहेल अहमद, उसका आप दुनिया टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं हस्बे हाल, तो वो भी हालांकि फॉर्मेट उसका भी उर्दू है, मीडियम मेरा भी उर्दू ही है क्योंकि मैं दुनिया टीवी पे यहाँ पे ब्यूरो चीफ हूँ, लेकिन पंजाबी जो है ना जी वो ज़रूर, क्योंकि ये एक लेगेसी है, हमारे ख़ानदान की विरासत है, साड़ी माँ बोली है, साड़ी मदर लैंग्वेज है, तो पंजाबी ज़रूर बोलने हैं. जिथे भी जाने हैं उत्थे मिक्सचर ही बना के तकरीर करी दी है, क्योंकि उर्दू भी अलहमदुलिल्लाह बोली दा है, साड़ी कौमी ज़ुबान है. मैं उर्दू पहले कीता सी, मैं पंजाबी बाद विच कीता सी. पंजाबी बोल के बड़ा मज़ा आंदा. तुहाडे अगे भी आखिर ते जाके दरखास्त करांगा कि तुसी भी मेरियां धीआं पंजाबी भी ज़रूर बोलिया करो, ते घरां च जिहड़ा है कहंदे उन्हां को खबरदार पंजाबी ना बोलो, ये गंवारों की ज़ुबान है, इस तरह ना क्या करो. ये साड़ी इहानत होंदी है, साडे पुरखियां दी, साडे वड्कियां दी बेइज्जती है. साडे वड्डे सारी उम्र पंजाबी बोलते रहे. अज दा जिहड़ा इवेंट है जी, इहदे चों बड़ा ही मज़ा इस गल दा मैनूं आया है कि साढ़े बहुत सारे जिहड़े तालीमी इदारा जात ने उत्थे बच्चियां दी बहुत अच्छी तालीम हुंदी है, तदरीस कीती जांदी है, लेकिन जिंदगी दे रुख तयन करन दे विच बच्चियां दी मदद नहीं कीती जांदी, यानी तरबियत दा फुकदान नज़र आंदा है. इत्थे बड़ा मज़ा आया देख के कि बेटियां साडियां जिहड़ियां ने उन्हां नूं तालीम दे नाल नाल ये भी दस्या जा रहा है कि पाकिस्तान असां किस तरह हासिल किया. देखो ना अज जो मैं देखिया तो मैनू याद आ रहा सी कि साडियां धीआं सानू ये कन्वे कर रही सन, सानू ये बावर करवा रही सन कि हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खूने दिल सर्फ किया है तो बहार आई.
ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਕਲਮ ਹੋਏ ਸਿਰ ਕਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਜ਼ਰਾ ਬਾਨੋਂ ਸਲਮਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋ ਸੌਖਾ ਬਣਿਆ। लेकिन बड़ा एनकरेज ऐसे कम अज कम मेरे वास्ते कि साडे बच्चे जिहड़े ने साडे नौजवान जिहड़े ने उन्हां नूं इस चीज़ का इदराक है, वो समझ रहे हैं और वो पाकिस्तान की तरक्की दे वास्ते अपना हिस्सा पाउण दे लई बड़े मुस्तैद ने, बड़े पुरअज़म ने। जो मैं इत्थे बैठ के देखा मैनूं यह ही पता लगा। गुजारिश है कि उर्दू के एक बड़े वड्डे शायर होए ने उस्ताद इमाम दीन नासिख। क्लासिकल उर्दू दे विच असीं उन्हां नूं पढ़दे हुंदे सां जदों असीं ज़ेरे तालीम सां। उन्हां दा बड़ा ही खूबसूरत एक शेर है बेटियों, उन्होंने लिखा सी, किस्मत किया हर एक को कसाम अज़ल ने, जो शख्स के जिस चीज के काबिल नजर आया, बुलबुल का दिया नाला और परवाने को शम्मा, दुख हमको दिया सबसे जो मुश्किल नजर आया। ਇਹਦਾ मतलब है वे तुसी माशाअल्लाह मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग ही गया होना, लेकिन ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ आदत होंदी है वो दस देने कि ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਰਜਮਾ है, तो मैं भी ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ मैं दस के ही छड़ना, मैं ਉਂਝ ਤੇ मुड़ना नहीं। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਵੇ कि अल्लाह पाक सच्चा साहिब किस्मतां लिखदा है, किस्मत किया हर एक को कसाम अज़ल ने, जो शख्स के जिस चीज़ के काबिल नज़र आया। अल्लाह पाक सच्चे साईं ने जेड़ा बंदा जिस काम दे काबिल हुंदा है, मेरियो बेटियों अल्लाह पाक उहदी किस्मत दे विच ओही लिख दिंदा है। हुण अल्लाह पाक ने देखो मेरियां धीआं दी किड्डी चंगी किस्मत बनाई है कि अल्लाह पाक ने तुहाडी किस्मत दे विच इल्मे तिब लिखिया है कि तुसी एक तबीब बनोगियां, एक मुआलिज बनोगियां, तुसी डॉक्टर बनोगियां, फिजियोथेरेपिस्ट बनोगियां। और अल्लाह पाक कुरान पाक च फरमांदे ने कि वमन यूतिल हिकमता फकद ऊतिया खैरन कसीरा, जिन्हों मैं हिकमत बख्शी, तबाबत जिन्हों मैं अता की, उन्होंने मैं खैर कसीर दे दी। देखो ना, एक तो अल्लाह पाक तुहाडे ते राजी है, दूसरा तुसी लोकां दी जदों खिदमत करोगे तो अल्लाह दी मखलूक भी तुहाडे ते राजी, और फिर किन्ना अल्लाह पाक दा करम होवेगा। आखिरी गल ये करांगा मेरी बेटियों कि इंसान की जिहड़ी जिंदगी है ना, उहदे च दो चीज़ां दी बड़ी अहमियत है, एक वक़्त दी ते एक मालो दौलत दी। मालो ज़र तो बगैर भी तुहानूं पता हुण वक़्त नहीं लंघदा। अल्लाह पाक सच्चे साहिब ने रिज़्क़ हलाल कमान दी बड़ी तारीफ कुरान पाक च अल्लाह पाक ते फरमांदे ने कि खैर कसीर, माल नूं क्या है खैर कसीर, फितना भी क्या है, अल मालो वल बनूना फितना तुन भी क्या है, लेकिन यह भी क्या है वा इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, ये माल की मुहब्बत च बड़ा फसिया है, इंसान वालों क्या गया है। माल तो बगैर जिंदगी आसूदा हाली नाल नहीं गुजरती, माल बड़ा जरूरी है, लेकिन बच्चों वक्त जेड़ा ना जी वो माल तो ज्यादा कीमती और ज्यादा जरूरी है। तुसी देखो ना, मेरे को वक्त होएगा तो मैं पैसे कमा लांगा, मैं माल इकट्ठा कर लांगा, मैं कुछ काम करांगा ना तो अल्लाह पाक बरकत पा देंगे। तो जे मेरे को वक्त नहीं ना होएगा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एक शख्स बिस्तरे मरग ते पै गया है, उन्होंने डॉक्टर्स ने भी डिक्लेयर कर दिता कि यार मरजुल मौत है, उन्हें दो बाद तेरा चलाना है, अल्लाह पाक को तू चले जाना है। वो कितने पैसे कमा सकता, वो की कर सकता, कुछ भी नहीं, वह वक़्त खत्म हो गया है। ठीक है जी। अच्छा हुण वक़्त होवे तो माल कमा लईदा है,
ਵਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਲ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖੀਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਲਮਾਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਖਰਚ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਫਿਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਸ਼ੀਰ ਖੁਆਰਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਲਪੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਜਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਧੇੜ ਉਮਰ ਤੇ ਫਿਰ ਬੁੱਢਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨਸ ਨੇ ਨਾ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਆਲਮ ਸ਼ਬਾਬ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵਕਤ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰੀ ਅਖਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਰ ਜਵਾਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਦਨ ਸ਼ੇਵਾਏ ਪੈਗੰਬਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੁੱਤਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਸੇਜ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ख्वाब ਸਨ, ਹਜ਼ਰਤ ਅੱਲਾਮਾ ਦੇ, ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਉਮਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਦ ਜ਼ਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਰਖਸ਼ਾਂ ਵਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਵਾਨਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਜੁਲਾਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਵਹਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਰਾਹੇ ਕਰਮ ਬੜਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਤਾਲੀਮੋ ਤਦਰੀਸ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਖਾਕੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕੀਆ, ਫਲਾਂ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਢੀਕਾਂਗੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਧੀਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ 2-4 ਬੱਚੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖੀਏ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸਾਂ, ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਮਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਸਾਈਕਲ ਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਜਿਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਤਰਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਵੱਕੋ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਵੇਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਫਖਰ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਿਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਸੀਬ ਨੇਕ ਕਰੇ। ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਸਲ ਪਾਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਧੀ ਤੋਂ ਚਲਾਈ। ਧੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਮ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਲਾਇਕ ਤਰੀਨ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬਣਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਵੀ ਫਖਰ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। अस्सलामु अलैकुम।
ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸਾਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਦ ਪਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬੜੀ ਪੁਰਲੁਤਫ ਤਕਰੀਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਤ ਕੀਤੀ। ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਲਿਬਾਤ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਸਪੁੱਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਰਮਗਜ਼ ਔਰ ਪੁਰਜੋਸ਼ ਤਕਾਰੀਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਵਿਲਾਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਆਓ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਓ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। रौनक हो जाऊं चट